नमस्कार दोस्तों। तो क्या चल रहा है आप सभी का। यहाँ हम देख पा रहे हैं आप कि डिस्कस करने वाले हैं लिस्ट ऑफ डॉक्यूमेंट्स फॉर एसएससी सीएचएसएल 2018 डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन। डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन जो कि होने वाला है जुलाई में। सबसे पहला जो अपडेट हुआ है ईस्टर्न रीजन की तरफ से हुआ है, जो कि सबसे फास्ट है। एमटीएस में भी आप देखेंगे कि सबसे पहले इसी ने अपडेट किया था कि कब से डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा। तो यहाँ भी वही एक बार अपडेट हो गया, ये पता चल गया कि जुलाई से स्टार्ट होने वाला है, तो एसएससी ने मन बना दिया है। तो इसमें क्या है कि विद इन 1 वीक आपको हो सकता है देखने के लिए मिल जाए, सारे रीजन में से सबका शेड्यूल मिल जाएगा, ठीक है। क्योंकि कहीं कम स्टूडेंट होते हैं, कहीं ज़्यादा स्टूडेंट होते हैं, जो भी है तो आपको पता चल जाएगा, वो टाइम टू टाइम तो देख लेंगे। इसमें मेन बात ये है कि सब में डॉक्यूमेंट तो सेम ही प्रोवाइड करने हैं स्टूडेंट को, तो इसमें लिस्ट देखेंगे कि कौन कौन से डॉक्यूमेंट आपको लगेंगे। और ये जो मैंने तैयार किया है वो तैयार किया है 2017 पे बेस्ड है। 2017 में कैसे डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन हुआ था वो यहाँ मैं बताऊँगा। और नोटिफिकेशन पीडीएफ आप खुद से भी ज़रूर पढ़ लें एक बार फिर से। नोटिफिकेशन पीडीएफ जब ये रिलीज़ किया गया था उसको भी पढ़ने के बाद सब चीज़ तैयार किया है मैंने, ठीक है। इसमें सब चीज़ पता चल जाएगा आपको, एक भी डाउट नहीं रहेगा। अगर कुछ ऐसा होता है तो आप कमेंट में बता सकते हैं, ठीक है। देखिए ये चैनल है, इससे आप जुड़ सकते हैं अगर कोई इन्फॉर्मेटिव वीडियोज आप चाहते हैं। और टेलीग्राम ग्रुप का लिंक भी मिलेगा, वो भी आप ज्वाइन कर सकते हैं। अब चलिए स्टार्ट करते हैं एक एक करके। देखिए सबसे पहले है ये 12th बेस्ड वैकेंसी है, क्योंकि कंबाइंड हायर सेकेंडरी लेवल वाला है। तो जिस क्वालिफिकेशन बेस्ड एग्ज़ाम होता है, कम से कम वहाँ तक का आपको चाहिए, ठीक है। उससे ज़्यादा नहीं भी चले होगा तो चलेगा, और अक्सर नहीं मांगा जाता है, ठीक है। ये 12th बेस है तो कम से कम 12th तक आपका चाहिए ही चाहिए, ठीक है। तो उससे कम जो वो भी चाहिए। तो सबसे पहले हम देखते हैं 10th में आपको कौन सा जमा करना पड़ेगा। 10th के मार्कशीट और 10th का सर्टिफिकेट। देखिए ये तो मैंने बता दिया, लेकिन यहाँ अक्सर कन्फ्यूजन हो जाता है स्टूडेंट में कि भाई मेरा तो दोनों है ही नहीं, मार्कशीट क्या होता है, कोई पूछेंगे सर्टिफिकेट क्या होता है। क्योंकि सीबीएसई में और अलग अलग स्टेट बोर्ड में अलग अलग रूल होता है, ठीक है। तो उसमें क्या होता है कि एक ही दिया जाता। तो ओबियसली आपने जब 10th पास करके पहले ही कर लिया होगा आपने, और 12th में एडमिशन करवाया होगा, तो उसमें देखेंगे कि आपको मेन सर्टिफिकेट कौन सा मिला है, ठीक है। अगर दो मिला है, मार्क्स वाला, और इसमें एक में लिखा होता है कि इस नाम का स्टूडेंट इस ईयर को इस सारे सब्जेक्ट से इस डिवीज़न से पास हुआ, ये वाला, तो ये सर्टिफिकेट और मार्कशीट अगर अलग अलग है तो आपको अलग अलग ले जाने हैं। अगर सेम ही एक ही सिंगल मिला है तो आपको एक ही ले जानी है, ठीक है। क्योंकि उसको प्रूफ चाहिए कि ये जो नाम है इस रोल नंबर वाला, ये डेट ऑफ बर्थ उसमें लिखा होता है, ये इसने पास किया है या नहीं किया है, तो वो वाला। अगर अलग अलग है तो अलग अलग ले जाना है। अगर एक ही मिलता है, ठीक है, अपने स्टेट वाइज देख सकते हैं आप, और एक ही मिला है तो एक ही ले जाना है। और लेकिन हाँ, अकेले तो ले जाना नहीं है, उसकी फ़ोटो कॉपी ले जानी है। कम से कम एक वहाँ जमा कर रहे हैं तो 2 फोटो कॉपी आपको लेके जाना ही जाना है कम से कम, क्योंकि वहाँ सेल्फ अटेस्ट करके आपको देना पड़ेगा, यानी सिग्नेचर और डेट वहाँ डालना पड़ता है, ठीक है। और वो सिग्नेचर तो बोलते हैं करवाने के लिए, तो वो उसके पीछे भी रीज़न है, क्योंकि आपने जब एग्ज़ाम के समय डिक्लेरेशन फॉर्म और फॉर्म फिल करने के समय जो सिग्नेचर अपलोड किया है, वो एक तरह से वो अंदर ही अंदर स्क्रूटनी करते हैं, उसका मैच करते हैं कि एक ही बंदा है या नहीं है, ठीक है। लेकिन वैसे सबसे ज़्यादा मेन कौन सा है, मेन है कि बायोमेट्रिक जो होता है, उसी से पता चल जाता है कि कैंडिडेट जेन्युइन है या फेक है, ठीक है। तो लेकिन हाँ, फिर भी आप मतलब ऐसे ही नॉर्मली कर सकते हैं। सिग्नेचर तो लगभग ऐसा ही होता है। वैसे ही बोलते हैं कि नेचर और सिग्नेचर नहीं बदलता जल्दी, तो इतना मैटर नहीं करता। ये तो हो गया 10th वाला। अब है 12th में, क्योंकि ये 12th बेस्ड वैकेंसी है, तो सबसे पहले इसमें भी 12th का वही सेम सीन है। 12th की मार्कशीट और 12th का सर्टिफिकेट दोनों लेके जाना। अगर अलग अलग है तो, अगर सेम ही है तब तो एक ही आपको प्रोवाइड करना पड़ेगा। और जैसे डीईओ के लिए है कि उसमें पीसीएम चाहिए, यानी मैथ्स चाहिए साइंस वाला, तो वो आपको उसमें दिखना चाहिए कि मैथ सब्जेक्ट था या नहीं था, साइंस सब्जेक्ट बैकग्राउंड था या नहीं था, ठीक है। क्योंकि डीईओ के लिए वही होता है। बाकी एलडीसी पीएस है तो नॉर्मल है, लेकिन फिर भी उसमें सर्टिफिकेट चाहिए कि इस नाम का बनता है। ये जो है परसेंटेज वगैरह उसमें ज़रूर होगा, ईयर होता है उसमें कि इसने पास किया है, ठीक है। तो वो वहाँ देखेंगे वो। तो अगर सेम है तो ठीक है, अगर अलग अलग है तो अलग अलग ले जाएं। दोनों का फ़ोटो कॉपी भी आपको ले जाना है, क्योंकि वहाँ सेल्फ टेस्ट करके आपको जमा करना पड़ेगा, ठीक है। सिग्नेचर विद डेट वो बता देंगे या आपको खुद पता होगा। ये तो सर्टिफिकेट की बात होगी नॉर्मली। ये यहाँ तो जो मैंने बताया वो था यूआर अनरिजर्व के लिए, बस उनको और कोई टेंशन नहीं है, सर्टिफिकेट जमा करो बस हो गया, और लास्ट में वो देखेंगे, ठीक है। ये अब सबसे मेन बात है कास्ट सर्टिफिकेट।
ये सबसे ज़रूरी है। अगर किसी कैटेगरी से आप बिलोंग कर रहे हैं तो ये सबसे ज़रूरी है चीज़। देखिए सबसे पहले इसमें क्या है कि सेंट्रल अप्रूव्ड होना चाहिए, क्योंकि ये सेंट्रल लेवल की वैकेंसी है। तो इसमें जो सर्टिफिकेट चाहिए वो सेंट्रल के द्वारा अप्रूव्ड होना चाहिए, यानी डीएम द्वारा, ठीक है, सिग्नेचर और सील होना चाहिए उसका। ये हो गया। उसके बाद नंबर सेकंड होता है क्रूशियल डेट ऑफ एग्ज़ाम। क्रूशियल, ये सबसे मेन चीज़ है कि इसमें पता नहीं चलता कि भाई क्या क्रूशियल डेट है। क्रूशियल डेट मतलब होता है कि नोटिफिकेशन जब रिलीज़ किया गया था उसके लास्ट डेट तक, ठीक है। जैसे इसका लास्ट डेट था अप्रैल फर्स्ट वीक 2019, तो उस डेट तक आप उस कैटेगरी से बिलोंग कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं वो यहाँ देखना है, ठीक है, और वही चेक करेंगे वो, ठीक है। सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम होती है ईडब्ल्यूएस वालों को, क्योंकि फिल तो कर देते हैं, एसएससी की लेट लतीफ़ी के कारण वो भी छोड़ देते हैं, अरे बनाएंगे, ठीक है। तो उसमें क्या होता है कि अब यहाँ एक चीज़ देख लीजिए कि 3 टाइप के स्टूडेंट होते हैं, 3 टाइप के कास्ट सर्टिफिकेट से। एक होता है कि जिसका कि बिल्कुल सब चीज़ फिट होता है, यानी क्रूशियल डेट में होता है, सेंटर द्वारा अप्रूव्ड होता है, जो भी है, तो उसको लास्ट में क्लियर मिल जाता है। क्लियर यानी जब आप डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन करवा लेंगे, लास्ट में आपको रिसीट दिया जाएगा, ठीक है, कि तुम्हारा हो गया। तो उसमें लिखा रहता है लास्ट में रिमार्क्स में क्लियर है या प्रोविजनल है, तो उसको क्लियर मिल जाता है, ठीक है। इसमें कोई टेंशन की बात नहीं है। नंबर सेकेंड वाला जो होता है कैटेगरी, वो होता है कि कैटेगरी सर्टिफिकेट तो उसके पास है लेकिन क्रूशियल डेट का नहीं है, मतलब उस समय का नहीं है। तो क्या करें, तो भी कोई दिक्कत नहीं है, कोई टेंशन की बात नहीं है। सिर्फ आपको क्या मिलेगा, प्रोविजनल। जैसे कि बहुत सारे ऐसे कैंडिडेट होंगे जिनके पास ईडब्ल्यूएस में 2020-21 का होगा या 19-20 का होगा, तो उसमें भी कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि ये सुप्रीम कोर्ट का भी ऑर्डर था कि अगर कोई भी कैंडिडेट अगर कास्ट सर्टिफिकेट दिखा रहा है, भले ही उसका उस डेट तक ना हो, लेकिन इस मामले में उसको रिजेक्ट नहीं किया जाएगा कि चलो तुम्हारा रिजेक्ट ही हो गया, कैंडिडेचर कैंसिल हो गया, नहीं। हाँ, उसको प्रोविजनल दिया जा सकता है, और प्रोविजनल मतलब होता है जब आपका ज्वाइनिंग होगा उस समय, तो डिपार्टमेंट के द्वारा एक बार फिर से रीवेरीफाई करवाया जाता है, ठीक है, कि सच में ऐसा था या नहीं था। उसमें भी कोई टेंशन नहीं होने वाली। बहुत सारा आप जब फाइनल ईयर चेक करेंगे उसमें भी कैंडिडेट प्रोविजनल होते हैं लेकिन ज्वाइनिंग सबकी होती है, तो उसमें भी कोई दिक्कत नहीं। और नंबर 3, तीसरे टाइप के जो कैंडिडेट होते हैं, ये सबसे ज़्यादा होते हैं ईडब्ल्यूएस वाले में, ठीक है। इसमें होता है कि कैंडिडेट फिल तो कर देते हैं फॉर्म कैटेगरी से, जैसे ईडब्ल्यूएस से कर दिया किसी ने, और जब डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा उसके पास ईडब्ल्यूएस रहता ही नहीं है, क्योंकि पिछली बार भी खास करके एमटीएस और इसमें सीजीएल में भी बहुत सारे कैंडिडेट के साथ हुआ था कि उनके पास ईडब्ल्यूएस था ही नहीं। अब क्या करें, तो ईडब्ल्यूएस नहीं था तो और कोई टेंशन की बात नहीं थी। उसमें था कि उसमें कहा गया, वहाँ जो एम्प्लॉय थे उन्होंने बोला कि एक एप्लीकेशन लिखो। एप्लीकेशन में ये लिखना था कि मैंने फिल तो किया था ईडब्ल्यूएस के अगेंस्ट, लेकिन उसने जैसे कि सेंटेंस 2-3-4 लिखना था। एप्लीकेशन तो सिंपल ही होता है कि आई एम अनेबल टू प्रोवाइड ईडब्ल्यूएस सर्टिफिकेट एट द टाइम ऑफ डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन, सो प्लीज़ कंसिडर माई कैंडिडेचर अगेंस्ट यू आर कैटेगरी। तो ऐसे करके लिख देना था। बाकी आपको रोल नंबर, उसके बाद नाम, सिग्नेचर, सब चीज़ कर देना था। तो ये बहुत ही सिंपल था कि मतलब इसका ये है कि मेरे पास नहीं है भाई, अब मुझे कोई चारा नहीं है। ये वाला जो सीन है अनरिजर्व्ड, ये सबके लिए खुला हुआ है इसका दरवाज़ा, तो इसमें आपको कंसिडर किया जाएगा। और फाइनल ईयर जो आएगा वो अनरिजर्व में आएगा। ये 3 टाइप के होते हैं, तो कहीं से भी आपका मतलब कैंडिडेचर कैंसिल नहीं होने वाला। हाँ, लेकिन ये है कि अगर कैटेगरी से आप अनरिजर्व मिल जाएंगे तो कट ऑफ का अंतर होता है, हो सकता है इसमें कुछ गड़बड़ हो जाए, लेकिन कैंसिल तो नहीं होने वाला। तो तीनों टाइप मैंने बता दिया। अब देखिए क्रूशियल डेट हो गया, लेकिन तीसरा जो मैंने लिखा है कि टेंशन की बात नहीं है, सबको एक्सेप्ट करेंगे वो, ठीक है। अगर आप सर्टिफिकेट प्रोवाइड कर रहे हैं तो स्वीकार तो उनको करना ही है। ज़्यादा से ज़्यादा प्रोविजनल दे सकते हैं, उससे ज़्यादा कुछ नहीं, ठीक है। ये हो गया। उसके बाद है फ़ोटो कॉपी इसके ले जानी है, क्योंकि इसको भी आपको सेल्फ अटेस्ट करके देना पड़ेगा, यानी सिग्नेचर और डेट, ठीक है। और सिग्नेचर बिल्कुल नॉर्मली करना है कि जैसा कि एक तरीके से आपने किया था, क्योंकि बहुत लंबा वक्त भी हो चुका है, लेकिन फिर भी वो लगभग एक तरह से मैच करते हैं। कोई डाउट होता है तभी वो क्रॉस चेक करते हैं, वरना एकदम काम आगे बढ़ाते जाएंगे, ठीक है। ये हो गया ये कास्ट सर्टिफिकेट। अब है इसके बाद ये नंबर 4th पॉइंट जो है, ये है सबके लिए इम्पोर्टेंट, ठीक है। इसमें क्या ले जाना है, आईडी प्रूफ और फ़ोटोकॉपी। इसकी आईडी प्रूफ में जैसे आधार कार्ड, पैन कार्ड हो गया, ड्राइविंग लाइसेंस हो गया, इस सब टाइप का जितने भी हैं जिसमें आपको फ़ोटो होनी चाहिए आपकी, वो ले जाना है। और उसका एक फ़ोटोकॉपी ले जाना है, क्योंकि पिछली बार मांग लिया गया था, ठीक है। तो ये ले जाएंगे। और एक बार खुद से भी आप नोटिफिकेशन ज़रूर पढ़ें डाउनलोड करके, उसमें भी एक लिस्ट है डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन का, ठीक है। और जब एडमिट कार्ड आपको दिया जाएगा उसमें भी लिखा रहता है कि क्या क्या लेके जाना है, ठीक है। तो अलग अलग तरीके से। उसके बाद नंबर सेकंड है
पासपोर्ट साइज़ फ़ोटो। देखिए फ़ोटो में भी बहुत सारा कन्फ्यूजन है क्योंकि इतना ज़्यादा लेट हो चुका है। फ़ोटो में कहा जाता है कि जो आपने फॉर्म फिल करने के समय दिया था वही लेके जाओ। तो इसमें भी 2 टाइप के होंगे। एक होगा कि चलो हाँ लेके जाऊँगा, कोई दिक्कत नहीं है मेरे पास। एक होगा कि अरे उस समय तो मैंने फिल कर दिया, अब है ही नहीं। नहीं है तो भी कोई दिक्कत नहीं है, आप लेटेस्ट वाला ले जाएँ। आपने CHSL CGL 2020 का फॉर्म भी फिल किया होगा लेटेस्ट फ़ोटो से, तो वो ले जाएँ। उसमें भी थोड़ा-सा फेस चेंजिंग होता है, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है कि वो रिजेक्ट ही कर देंगे, कुछ नहीं करेंगे रिजेक्ट। रिजेक्ट होने का सवाल ही पैदा नहीं होता। रिजेक्ट एक ही शर्त पे होता है, अगर सच में कोई फेक कैंडिडेट है तभी, और वो पकड़ा जाता है सबसे ज़्यादा कहाँ, बायोमेट्रिक में, क्योंकि फिंगरप्रिंट सबसे बड़ा है। तो कोई भी फ़ोटो आप लेके जाएँ, अगर उस समय का होगा तो और अच्छा है, नहीं है तो और कोई उपाय नहीं है, अभी का ले जाओ, उसमें भी कोई दिक्कत नहीं होने वाली, ठीक है। उसके बाद है एडमिट कार्ड। एडमिट कार्ड तो ऑब्वियसली सबको लेके जाना है, ठीक है। इसमें से आपको क्योंकि स्टेटस तो पता चलेगा वेबसाइट से, रीजनल वेबसाइट से, लेकिन एडमिट कार्ड से ही प्रॉपर सब चीज़ें रहेगा, एंट्री आपको मिलेगी। एडमिट कार्ड लेके जाना है। उसके बाद है एक पोस्ट प्रेफरेंस फॉर्म, ये सबसे इम्पोर्टेंट है, मोस्ट इम्पोर्टेंट, ठीक है, क्योंकि सिलेक्शन लेते लेते कोई मतलब ऐसा नहीं रह जाए कि अरे ये कुछ गड़बड़ हो गया लास्ट लास्ट में, नहीं। पोस्ट प्रेफरेंस फॉर्म यानी अभी SSC द्वारा अभी अपडेट किया जाएगा, हर बार अपडेट किया जाता है, क्योंकि इसलिए किया जाता है कि हर बार क्या होता है कि कुछ कुछ डिपार्टमेंट में वैकेंसी नहीं होती और कोई नया ऐड होता है, ठीक है। इसलिए हर बार अपडेट होता है, इस बार भी होगा। उसमें पोस्ट कोड होते हैं, जैसे LDC है तो L1 L2 करके 40-41 डिपार्टमेंट्स होते हैं। जैसे PSA का है तो P47 P48 ऐसे करके होता है। DO का D से होगा। तो इसमें क्या होगा कि आपको अपनी मर्जी के अनुसार और मार्क्स को भी देखते हुए, वरना फिल कर सकते हैं, मार्क्स से भी उतना लेना देना नहीं होता, क्योंकि अगर थोड़े कम भी मार्क्स हैं फिर भी आप LDC से शुरू करें, क्योंकि मे बी क्या पता मतलब ऐसा हो कि आपको मिल जाए, नहीं तो लास्ट में तो आपको PSA देना ही है और वो भी मिलना ही है, इसलिए कि हाँ। लेकिन इसमें भी अंतर होता है कि अगर कोई चाहेंगे नहीं मुझे PSA अपने ही होम स्टेट में चाहिए बगल में, तो वो पहले डाल देते हैं। तो वो अपने अनुसार, अपनी स्वेच्छा के अनुसार, इसमें कोई पर्सनल नहीं है कि तुम यही डालो, अपने अनुसार आप सब फिल करके घर से ही जाएंगे, ठीक है। और पोस्ट प्रेफरेंस फॉर्म को, क्योंकि वहाँ क्या होगा कि कंप्यूटर में जब फिल करेंगे, क्योंकि वहाँ आप जिसे बैठेंगे डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लास्ट पॉइंट पे, तो वहाँ क्या होगा कि सामने आपके भी स्क्रीन होगा और जो फिल कर रहेंगे उसके भी सामने स्क्रीन है, ठीक है। आपका ऐसा ही इंटरफेस खुलेगा जैसे आप फॉर्म फिल करते हैं SSC का। कभी कभी वो रेंडमली क्वेश्चन भी पूछ लेते हैं, ऐसे जैसे पिछली बार हो रहा था कि अच्छा परसेंटेज बताओ 12th में कितना है, या 10th का परसेंटेज बताओ, रोल नंबर बताओ। तो रोल नंबर तो कहीं कहीं जैसे CBSE वगैरह में बहुत बड़ा हो जाता है, तो वो नहीं पूछते, लेकिन परसेंटेज वगैरह पूछ लेते हैं, ऐसे रेंडमली है ये, ठीक है। लेकिन वहाँ क्या होगा कि वहाँ वो पोस्ट प्रेफरेंस डालेंगे, तो अगर आपका पहले से ही फिल किया हुआ है तो वो देख के वो डाल देगा, लेकिन वहाँ उतना टाइम नहीं होता कि आप सोचेंगे अच्छा पहले मुझे CBI देना है कि MEA देना है कि कौन AFSQ देना है, कौन सा देना है। तो इसलिए वहाँ अगर नहीं होगा तो वो रेंडमली कुछ भी डाल देंगे, तो फिर आपको टेंशन हो सकती है कि भाई मेरा अच्छा नंबर था फिर भी नहीं हो पाए। मोरल ऑफ द स्टोरी ये है कि आपको पहले से ही फिल करके अच्छी तरीके से जाना है, सोच के कि कौन सा आपको लेना है, ताकि बाद में एक बार जो हो गया वो बाद में बदलने वाला नहीं है। पोस्ट प्रेफरेंस फॉर्म ये हो गया। इतना था जो भी डॉक्यूमेंट्स हैं वो आपको लगेंगे डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन तक। बाकी का जब एडमिट कार्ड आएगा उसमें भी आप देख लें कि और क्या क्या है। बाकी कोई भी डाउट अगर है तो वो आप कमेंट में भी पूछ सकते हैं, या लिख सकते हैं कि भाई और क्या है, ऐसा कोई सा भी सीन है। बहुत सारे स्टूडेंट ज़रूर आंसर वहाँ देंगे और मैं भी देने की कोशिश करूँगा, ठीक है। तो मेरे हिसाब से तो मैंने हर चीज़ क्लियर कर दिया है। बाकी और सारे अपडेट के लिए जुड़ सकते हैं। कुछ दिनों में आप देखेंगे कि रिजल्ट कैलेंडर भी आपको मिल सकता है, क्योंकि DB का प्रोसेस स्टार्ट होना मतलब इसके बाद रिजल्ट जारी होगा, अगस्त लास्ट में हो या सितंबर फर्स्ट वीक में हो जाए, तो रिजल्ट कैलेंडर भी जारी होगा, जिससे कि CGL 19 वालों का भी फ़ायदा होगा, क्योंकि वो बहुत दिन से अंधेरे में बैठे हुए हैं कि क्या होगा, उसका क्या हो रहा है ये भी अपडेट नहीं है। तो अब मतलब SSC हरकत में है, 100% एम्प्लॉय के साथ काम भी हो रहा है, तो अच्छी खबर और जल्दी जल्दी मिलने के लिए आपको मिलेगी, ठीक है। तो इसमें इतना ही मेरे तरफ से, तो इसमें सब चीज़ मैंने बता दिया है, बाकी आप अपनी तरीके से देखें। एंड करते सेशन को। थैंक यू। जय हिंद।